तस्मै श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिषे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस सत्र में। तो भगवद गीता का दूसरा अध्याय से हम अध्ययन कर रहे हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक सेक्शन है भगवद गीता में 18वें अध्याय में, आप उसको खोल सकते हैं। 18 अध्याय का श्लोक नंबर 29, 18.29। मिला 18.29। बुद्धिर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु। तीन प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया जा रहा है। धनंजय अर्जुन का नाम है, क्योंकि अर्जुन ने युधिष्ठिर महाराज के लिए धन एकत्रित किया था, धन को जीता था, इसलिए इसका नाम पड़ गया धनंजय। तो भगवान कह रहे हैं कि तुमने युधिष्ठिर महाराज के लिए धन को जीता था, अब थोड़ा सा आध्यात्मिक धन जीतो, अपने अकाउंट में, अपने बैंक बैलेंस थोड़ा आध्यात्मिक धन बढ़ाओ। तो भगवान कह रहे हैं, ओ विनर ऑफ वेल्थ, नाउ प्लीज लिसन एज आई टेल यू इन डिटेल of the different kinds of understanding and determination according to three modes of material nature। तीन प्रकार की अभी बुद्धिर भेदम दुदश्चैव, भगवान तीन प्रकार की बुद्धि का और तीन प्रकार के डिटर्मिनेशन का वर्णन करेंगे। तीन प्रकार के मतलब प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार तीन प्रकार की बुद्धि होती है। सत्वगुण में बुद्धि होती है, रजोगुण की बुद्धि होती है और तमोगुण की बुद्धि होती है। तो कैसे समझेंगे कौन सी बुद्धि रजोगुण की है, कौन सी बुद्धि तमोगुण की है और कौन सी बुद्धि सत्वगुण की है। तो भगवान बोल रहे हैं तीसरा श्लोक में, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य कार्य भया भय बंधनम मोक्षनम मोक्षम चैव बंधनम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि स पार्थ सात्विकी। पढ़ सकते हैं उसको, श्रेयस का अनुवाद पढ़ सकते हैं। 30th नंबर श्लोक 18.30। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य कार्य भया भय बंधनम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि स पार्थ सात्विकी। जी प्रभु जी। ओ सन ऑफ पार्थ, पढ़िए इसका ट्रांसलेशन। son of Parth, that understanding by ओ सन ऑफ Pratha,
that understanding पृथा। by क्या नाम है which, पृथा? पृथा किसका नाम है? पता नहीं, पता प्रभु जी। कुंती। हाँ, कुंती का नाम है पृथा, अच्छा। है ना? जी प्रभु जी। तो कुंती का एक नाम है पृथा, तो पृथा पुत्र अर्जुन। जी जी। ठीक है, पढ़िए। O son of Pratha, that understanding by which one knows what ought to be done and what ought not to be done, what is to be feared and what is not to be feared, what is binding and what is liberating, is in the mood of goodness. हम्म। तो यहाँ बोल रहे हैं बुद्धि, किसी की बुद्धि सत्वगुण में है तो क्या कैसे पता चलेगा? तो लिख रहे हैं प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च। प्रवृत्ति मतलब किस कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए, कौन सा कार्य करना चाहिए। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, और कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। कार्य कार्य, कौन सा कार्य करणीय है और कौन सा कार्य अकरणीय है, करने योग्य नहीं है। भया भय, किस चीज से भय करना चाहिए और किस चीज से भय नहीं करना चाहिए। बंधना मोक्षम च या वेत्ति, कौन सी किस प्रकार की चीजें या किस प्रकार के कार्य बंधन करते हैं और किस प्रकार के कार्य मुक्त करते हैं, इसका जो ज्ञान, क्लियर ज्ञान देता है, ज्ञान होता है, तो समझना चाहिए बुद्धि अभी सतोगुण में है। हे प्रथापुत्र, वह बुद्धि सत्वगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य जानता है कि क्या करणीय है, क्या करणीय नहीं है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्त कर देने वाला है। इसको कहते हैं बुद्धि कैसी है? सात्विक बुद्धि है। अच्छा, तो दूसरी तरीके की बुद्धि कौन सी होगी? राजसिक बुद्धि। उसमें क्या बोल रहे हैं? ये अधर्मम अधर्मम च कार्यम च कार्यमेव च अयथा प्रजा प्रजानाति बुद्धि स पार्थ राजसी। तो जो बुद्धि में यया धर्मम अधर्मम च, क्या धर्म है क्या अधर्म है, क्या करणीय है और क्या अकरणीय है, तो इसमें भेद जब नहीं कर पाती, स्पष्ट नहीं होता, क्लैरिटी नहीं होती है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, ग्रे है, सब मिक्सचर है, कभी कभी मतलब कंफ्यूजन की अवस्था है, इसको क्या कहते हैं? बुद्धि कब ऐसी होती है? राजसिक, रजोगुण में ऐसी होती है। तो हे प्रथापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, तो उसमें कंफ्यूजन बना रहता है, उसको कहते हैं राजसिक बुद्धि। और सबसे मजेदार आता है तीसरा श्लोक। अधर्मम धर्मम इति या मन्यते तमसा वृता सर्व अर्थान विपरीतांश्च बुद्धि सपार्थ तामसी। और तमोगुणी बुद्धि क्या है? बिल्कुल विपरीत। जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर के अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है, वह सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, वह तामसी है। समझे तामसी क्या है? सात्विक क्या थी? कि जो जानती है, क्लैरिटी है, प्रवृत्तिम निवृत्तिम, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या किस चीज से डरना चाहिए किससे नहीं डरना चाहिए, क्या बांधने वाला है क्या मुक्त करने वाला है। तो ऐसी बुद्धि होती है सात्विक बुद्धि। राजसिक बुद्धि में क्लैरिटी की कमी होती है, लेकिन तामसिक बुद्धि जस्ट उल्टा, अधर्म को धर्म मानना और धर्म को अधर्म मानना, इसको कहते हैं तामसिक बुद्धि। रूपा जी लिखते हैं, तामसिक बुद्धि को जिस दिशा में काम करना चाहिए उससे सदैव उल्टी दिशा में काम करती है, उल्टी दिशा में, विपरीत। सर्व अर्थान विपरीतांश बुद्धि सपार्थ तामसी। जैसे सुबह जागना चाहिए रात को सोना चाहिए, तो व्यक्ति की बुद्धि है कि नहीं, उल्टा करेंगे, रात को जागेंगे सुबह सोएंगे। तो सर्व अर्थान विपरीतांश। जैसे एक कम्युनिटी, जैसे हिंदूज में क्या होता है कि कोई मर जाता है तो उसको शमशान लेकर के जाते हैं, तो शमशान जाने के बाद में नहाते हैं। एक कम्युनिटी है वो शमशान में डालने, मतलब नहा धो के जाते हैं, मुर्दे को शमशान में छोड़ करके आते हैं। तो जस्ट उल्टा, धर्मम अधर्मम, जो धर्म को अधर्म मानता है ना, हिंसा करना अधर्म है लेकिन उसको धर्म मानते हैं। झूठ बोलना, पापाचार करना अधर्म है लेकिन उसको धर्म मानना, और धर्म को अधर्म मानना, ये क्या है? ये है तमसावृता। तब उसकी वृत्ति मानी जाती है, बुद्धि तमोगुण से आवृत है। सर्व अर्थान विपरीतांश, सब चीज का विपरीत अर्थ निकालता है, इस प्रकार की बुद्धि तामसिक है।
तो तामसिक बुद्धि को जिस दिशा में काम करना चाहिए वह सदैव उसकी उल्टी दिशा में काम करती है। वे उन धर्मों को स्वीकारते हैं जो वास्तव में धर्म नहीं है और वास्तविक धर्म को ठुकराती है। अज्ञानी मनुष्य महात्मा को सामान्य व्यक्ति मानते हैं और सामान्य व्यक्ति को महात्मा स्वीकार करते हैं। वो सत्य को असत्य तथा असत्य को सत्य मानते हैं। वे सारे कर्मों में कुपथ ग्रहण करते हैं, अतएव उनकी बुद्धि तामसी होती है। तो ये मैंने क्यों चुना, इसको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक हमारी बुद्धि सत्वगुण में स्थित नहीं होगी तब तक भगवत गीता के उपदेशों को हम समझ नहीं पाएंगे। हाँ, ये एक प्राइम रिक्विजिटिवनेस है। जब तक हमारी बुद्धि सत्वगुण में स्थित नहीं है तब तक भगवत गीता के उपदेश हमारे अंदर नहीं पेनिट्रेट नहीं करेंगे। तो ये मिनिमम है। सत्वगुण का लक्षण होता है जब व्यक्ति ज्ञान विज्ञान उसको रियलाइजेशन रहता है, ज्ञान रहता है। और रजोगुण के विषय में कहा जाता है आवृतम ज्ञान अमेदन, ज्ञान आवृत हो जाता है, दिखता कुछ नहीं। और तमोगुण जस्ट विपरीत कार्य करता है। तो भगवत गीता को समझने के लिए प्री रिक्विजिटिव है कि हम सत्वगुण में आए। तो जब तक व्यक्ति सत्वगुणी नहीं है तब तक वो भगवत गीता को नहीं समझ पाएगा। तो मैंने इस प्रसंग में एक्चुअली कल एक वीडियो देख रहा था। तो पुणे के एक डिवोटी है चैतन्य चंद्र रोजी, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है। तो उनका एक वीडियो, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो मैंने कल देख रहा था। आप लोगों में काफी लोगों से मैंने शेयर भी किया। उस वीडियो में बताया जा रहा था कि हमारा जो क्लासिफिकेशन है भगवत गीता में वो हिंदू मुस्लिम या पुरुष स्त्री या उछली जाति या निचली जाति, इस तरह से क्लासिफिकेशन नहीं। हमारी भगवत गीता में क्लासिफिकेशन होता है सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण के आधार पर। तो उसमें बता रहे थे कि सत्वगुण का व्यक्ति, रजोगुण का व्यक्ति, तमोगुण के व्यक्ति किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। जैसे उदाहरण दे रहे थे कि हम देखते हैं कि आजकल धार्मिक हिंसा बहुत ज्यादा प्रबल है ना, हर जगह पे धार्मिक हिंसा चल रही। पूरा भारत अभी धार्मिक हिंसा से तनावग्रस्त है। तो क्या सभी लोग जो जो भी धर्मपरायण है, तथाकथित धर्मपरायण है, वो क्या सब हिंसक हैं? तो इस तरीके से वो बता रहे थे। बोले नहीं, एक्चुअली पॉइंट ये है कि क्लासिफिकेशन सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण के आधार पर। जो सत्वगुणी लोग होते हैं तो वो जानते हैं कि हम दूसरे से थोड़े से अलग हैं। हमारी पद्धति, हमारी शैली पूजा करने की या ईश्वर को स्वीकार करने की, हमारा धर्म, हमारे रिचुअल्स दूसरे से थोड़ा सा अलग है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि मैं ही सही हूँ और सामने वाला गलत है। तो उस केस में क्या होता है, जो सत्वगुण में लोग होते हैं वो दूसरे के साथ जो हमारे डिफरेंसेस होते हैं उस डिफरेंसेस को एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन कॉमनैलिटीज के ऊपर फोकस करते हैं। तो ये हो गया सत्वगुण। रजोगुण में क्या होता है कि हम डिफरेंसेस को जानते हैं और हमारे डिफरेंसेस पे भी फोकस होता है, लेकिन कॉमनैलिटीज को भी हम भूलते नहीं। लेकिन तमोगुण में क्या होता है, भावना होती है कि मैं ही सही हूँ और सामने वाला पूरी तरीके से गलत। और जो मैं मानता हूँ, जैसे मेरी विचारधारा है वही सही है, और जो इस विचारधारा को नहीं मानता है उसे जीने का कोई अधिकार ही नहीं। तो इसलिए हम चाहे वो हिंदू कम्युनिटी में देखें, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी में देखें, किसी भी कम्युनिटी में देखें, ये तीनों कैटेगरी के लोग, सत्वगुण के कैटेगरी के लोग हैं, रजोगुण के कैटेगरी के लोग हैं और तमोगुण के कैटेगरी के लोग। जो सत्वगुण के कैटेगरी के लोग होते हैं तो उनकी मान्यता होती है कि डिफरेंसेस हैं, हम मानते हैं, लेकिन वो इतना महत्वपूर्ण नहीं। क्या हमारे बीच में कॉमन है, लेट अस एप्रिशिएट दैट। और जो तमोगुण में होते हैं उनकी भावना रहती है कि मैं जो मानता हूँ दूसरे व्यक्ति को बाध्य होकर के वो मानना ही पड़ेगा, और अगर वो नहीं मानता है तो फिर उसे जीने का कोई अधिकार ही नहीं और उसे मार दिया जाए। और इस विचारधारा के कारण काफी लोग प्रभावित हैं। तो वो बन जाते हैं, एक होता है, बता रहे थे डिवोटी अपने लेक्चर में, एक होता है एक्सक्लूसिव, एक होता है एक्सट्रीमिस्ट। एक्सक्लूसिव मतलब होता है कि मैं ही सही हूँ, और एक्सट्रीमिस्ट मतलब मैं ही सही हूँ तो अब मैं कुछ ऐसा व्यवहार करूंगा जिससे दूसरा व्यक्ति परेशान है। एक्सक्लूसिविस्ट एक थ्योरी है, एक माइंडसेट है, और एक्सट्रीमिस्ट एक एक्शन है। तो जो व्यक्ति एक्सक्लूसिविस्ट होता है कि मैं जो मानता हूँ वो ही सही है, तब तक तो चलिए फिर भी कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत शुरू होती है जब एक्सक्लूसिविस्ट से नीचे उतर करके एक्सट्रीमिस्ट में आ जाता है। यानी जो मैं मानता हूँ वही सही है और सामने वाले व्यक्ति को मानना ही पड़ेगा, और अगर वो नहीं मानेगा तो उसे जीने का कोई अधिकार नहीं। तो इस विचारधारा के कारण काफी लोग
काफी लोग मतलब हिंसाओं का शिकार हो रहे हैं, और ये सब ये तथाकथित ये चीजें हर हर कम्युनिटी और हर धर्म में पाई जा रही है। तो एनीवे, भगवत गीता को समझने के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड है सतोगुण, क्योंकि हमने भगवत गीता का जो अध्याय हम पढ़ रहे हैं, दूसरा अध्याय का आत्मा का विज्ञान, जैसे एक छोटा सा उदाहरण देकर के हम समझ सकते हैं। भगवान कह रहे हैं कि आत्मा ना किसी को मारती है ना मारी जा सकती है। तो कोई व्यक्ति इसी स्टेटमेंट का लाभ उठा करके बोल सकता है कि हम किसी को मारते नहीं है और हम किसी के द्वारा मारे नहीं जाते हैं। तो अगर मान लीजिए मैं पशुओं की हत्या करूं या शायद मनुष्यों की हत्या कर दूं, तो मैंने तो किसी को नहीं मारा, क्योंकि मैं आत्मा हूं और आत्मा किसी को नहीं मारती है। तो उसी स्टेटमेंट का सर्व अर्थान विपरीतांश बिल्कुल विपरीत अर्थ निकाला जा सकता है। जैसे कभी कभी जब भगवत गीता का हम प्रचार करते हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गीता हिंसा का प्रमोट का हिंसा को बढ़ावा देती है ना? क्यों? क्योंकि गीता में कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं तुम युद्ध करो। मैं सुन रहा था एक व्यक्ति, एक जकीर नायक को एक बार, वो बोल रहा है कि देखिए भगवत गीता में धर्म के नाम पे हिंसा का समर्थन किया गया है, आप हिंसा कर सकते हैं, है ना, अपने धर्म को बचाने के लिए। तो वो जो बात बोल रहे हैं और जो गीता बात बोल रहे हैं वो बिल्कुल सर्व अर्थान विपरीतांश है, बिल्कुल विपरीत बात। तो ये कब हम समझ पाएंगे? जब तक हम मिनिमम प्लेटफॉर्म हमारा सत्वगुण का नहीं है, तब तक इसको समझना संभव नहीं होगा। ये बहुत डिफिकल्ट है। तो ये सत्वगुण के प्लेटफॉर्म पे जब तक व्यक्ति नहीं आते, सत्वगुण का लक्षण होता है कि सारी इंद्रियां ज्ञान के द्वारा प्रकाशित हो जाती है, फिर चीजें हम यथारूप स्थिति में समझ पाते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जो हमको समझना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, हम हमारे जो दूसरे अध्याय के हम श्लोकों में विचार कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। तो हमने पढ़ चुके थे, न जायते म्रियते व कदाचिन नाया भूत्वा भविता व न भूया जो नित्यम शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। इसके आगे भगवान बोल रहे हैं कि हे पार्थ, जो व्यक्ति ये जानता है कि आत्मा अविनाशी अजन्मा शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। तो यही इसी इसी श्लोक को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि मारना और मरना जैसे हिंसा कब कब सार्थक है और कब कब सार्थक नहीं है। जैसे प्रोपा जी से तात्पर्य में लिखते, कोई डॉक्टर है वो सर्जरी करता है, तो सर्जरी कर रहा है मतलब किसी को चीर फाड़ कर रहा है, तो जो चीर फाड़ हो रही है तो वो उस पेशेंट के हित में है। तो उसको हम ये नहीं बोल सकते कि वो जो सर्जरी कर रहा है डॉक्टर, तो वो हिंसा कर रहा है। उसी प्रकार से टीचर कभी कभी अपने स्टूडेंट को पिटाई कर दे, या माता पिता अपने बच्चे की पिटाई कर देते हैं, उसको हम ये नहीं बोल सकते कि हिंसा है। क्यों? क्योंकि इधर पे महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस से कि मैं कैसे अपने डिपेंडेंट को सुधारूं। एक डॉक्टर विचार करता है कि कैसे मैं अपने पेशेंट को सुधारूं, या माता पिता या टीचर सोचते हैं कि कैसे हम अपने स्टूडेंट को सुधारें। मनु संहिता में लिखा है कि कोई व्यक्ति अगर किसी की हत्या करता है तो उसे मृत्यु दंड देना चाहिए। तो अब आप आजकल एक डिबेट चल रही है कि कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो तर्क देते हैं कि अगर हमने किसी को जीवन नहीं दिया तो हमें किसी को मारने का भी अधिकार नहीं है। तो कैपिटल पनिशमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ी डिबेट चल रही है। जो लोग यूपीएससी के एस्पिरेंट्स होते हैं या जो इस तरह के डिबेट्स होती है, तो उसमें बहुत लोग विभिन्न प्रकार की बातें करते हैं। आप लोगों का क्या मत है? मृत्युदंड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या लगता है आप लोगों को? कैपिटल पनिशमेंट इंपॉर्टेंट है या नहीं है? कैपिट क्या लगता है? रोजी माता जी, इंपॉर्टेंट है। अभिषेक कह रहे इंपॉर्टेंट है। और मृत्युदंड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? चित्रा माता जी, मृत्युदंड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? प्रकाश प्रधान जी कह रहे नहीं होना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, किसी को मृत्युदंड मृत्युदंड देने से क्या लाभ होगा? अगर जैसे भी तो बुद्धि तो कम है इंसान में, लेकिन मृत्युदंड से क्या होगा? कुछ भी फायदा नहीं है। हाँ, तो ठीक है, इसको हम समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मृत्युदंड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये एक इम्पोर्टेंट
हाँ, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, मृत्युदंड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, प्रभुपाद जी इसको इसी श्लोक के तात्पर्य में लिखे हैं, मृत्युदंड होना चाहिए कि मनु संहिता में लिखा है। अब क्यों लिखा है समझिए। जैसे मान लीजिए मैंने किसी का मर्डर किया, तो अगर मैंने किसी का मर्डर किया है और अगर मुझे मृत्युदंड ना मिले, तो मुझे फिर जब मैं अगला जीवन में जाऊंगा तो फिर मुझे इस पाप कर्म का फल भोगना पड़ेगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट पनिशमेंट दे देती है अपराधी को, और मतलब मृत्यु के बदले में मृत्यु अगर आप पनिशमेंट देती है, तो उस केस में क्या होगा कि मुझे अगले जीवन में कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा, मेरा अगला जीवन सेव हो जाएगा। ये मनु संहिता में स्वयंभू मनु के द्वारा दिए गए सिद्धांत है। तो इसलिए वैदिक ट्रेडिशन मृत्युदंड का समर्थन करता है। हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जब कली ने प्रवेश किया था तो परीक्षित महाराज बिल्कुल देखे कि कली अटैक कर रहा है गाय के ऊपर, एक बैल के ऊपर, तो तुरंत वो तलवार लेकर के चले गए उसको मारने के लिए। तो हम देख सकते हैं कि इतिहास में जो राजा लोग हुए हैं वो मृत्युदंड देते हैं। यहाँ पे लिखा है यहाँ पे लिखा है मनुष्यों के विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राणदंड देना चाहिए, जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना ना पड़े। तो क्लियर लिख दिए। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार का लाभप्रद है, ये लाभ है। अगर राजा किसी अपराधी को मृत्युदंड देता है और कोई प्रामाणिक ब्राह्मण किसी पशु को बलि देता है, प्रामाणिक ब्राह्मण, मैं कलयुग के थर्ड क्लास ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रामाणिक ब्राह्मण जो वेद विधि में निपुण है, तो अगर वो किसी पशु की बलि देता है, तो जैसे मान लीजिए हम जो 84 लाख योनियों में घूमते हैं, तो सबसे पहले छोटा कीड़ा, उससे बड़ा बनेंगे, फिर उससे बड़ा बनेंगे, ऐसे करके विभिन्न योनियों में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण पशु बलि देता है, तो वो पशु को नेक्स्ट लाइफ सीधे मनुष्य की मिल जाती है, डायरेक्ट इवोल्यूशन होता है उसका, अगर वो प्रॉपर विधि विधान से दिया गया है तो इस सेंस में क्या देख सकते हैं कि वो जो बलि थी ना उस पशु के लिए लाभकारी हो गया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, चैतन्य चरितामृत वर्णन आता है कि 5 चीजें कलयुग में वर्जित है। क्या क्या वर्जित है? तो महाप्रभु बोलते हैं अश्वमेधम गवालंबम संन्यासम पैलपैत्रिकम देवरेणा सुतोत्पत्ति कलौ पंच विवर्जय। कलयुग में 5 चीजें बिल्कुल वर्जित है। क्या क्या वर्जित है? एक तो अश्वमेघम गवालंबम, जो अश्वमेध यज्ञ होता था, या घोड़े की बलि देते थे, या गवालंबम बैल की बलि दी जाती थी, ये कलयुग में वर्जित है। और उसके बाद संन्यासम, संन्यास का अर्थ होता है कि जो पुराने जमाने में जिस तरीके से जो एकाक मतलब एक दंडी संन्यास, जो जो निर्विशेषवादी जो संन्यास देते थे, तो कलयुग में वो वर्जित है, क्योंकि कलयुग में कोई भी व्यक्ति उस लेवल का सेंस कंट्रोल नहीं कर सकता। और क्या वर्जित है? पैलपैत्रिकम, मतलब पितरों को मांस का ये देना, क्या कहते हैं, ऑफरिंग देना। आपको पता होगा कभी कभी जब ये कुछ मुस्लिम प्रीचर्स बहुत ज्यादा डिबेट करते हैं कि आपके हिंदू ग्रंथों में भी तो मांस खाने का वर्णन किया गया है, तो वो फिर महाभारत से कोट करते हैं, लेकिन आगे ये नहीं कोट कर पाते कि कलयुग में वर्जित है पैलपैत्रिकम। और देवरेणा सुतोत्पत्ति, देवर से पुत्र की प्राप्ति, जैसे हुआ था किस केस में, अंबिका अंबालिका। तो पांडु और धृतराष्ट्र से उनको संतान उत्पन्न नहीं हो पा रही थी, तो संतान कैसे उत्पन्न हुई? फिर व्यासदेव के माध्यम से, सॉरी इनके पिता पांडु धृतराष्ट्र के पिता वो तो नहीं थे ना, क्या नाम है महाराज का, नाम भूल रहा हूँ। तो उनकी मृत्यु होने के पश्चात फिर व्यासदेव के माध्यम से, क्या नाम था, विचित्रवीर। तो उनसे संतान उत्पन्न नहीं हो पाई थी, इस कारण से फिर संतान कैसे उत्पन्न की गई? व्यासदेव के माध्यम से। तो देवरेणा सुतोत्पत्ति उस युग में था। इसी तरीके से हम सुनते हैं कि हाँ, जैसे बाली की मृत्यु के पश्चात सुग्रीव ने बाली की पत्नी को संतान उत्पन्न किया। तो ऐसा मैंने सुना है, मुझे एग्जैक्टली शास्त्र का प्रमाण मैंने देखा नहीं है, पर ये सुनने में आया है। और दूसरे सुनने में विभीषण ने भी मंदोदरी के माध्यम से संतान उत्पन्न करी थी। तो कुछ लोग बोलते थे कि विभीषण भी तो उसी कैटेगरी का है जिस कैटेगरी का रावण है, दूसरे की पत्नी का हरण किया। हरण नहीं किया, देवरेणा सुतोत्पत्ति ये अलाउड था। क्यों? क्योंकि उस समय में ये, उस युग में इस प्रकार के काम वासना प्रबल नहीं थी।
कामी होकर के व्यक्ति कामुक होकर के संतान सुंदर, ऐसा नहीं है। मंदोदरी का कोई हस्बैंड नहीं था और कोई संतान भी नहीं बची थी, और एक स्त्री को चाहिए कि वो पुरुष के माध्यम से कंट्रोल रहे, डिपेंडेंट रहे, तो इसलिए विभीषण के माध्यम से तो संतान उत्पन्न हुई। उस युग में ये अलाउड था, कलयुग में अलाउड नहीं है। तो 5 चीजें, कलौ पंच विवर्ज्य, कलयुग में 5 चीजें वर्जित है। कलयुग में बलि देना बिल्कुल पूरी तरीके से वर्जित है। इसलिए कोई व्यक्ति अगर बलि, आजकल लोग पूछते हैं कभी कभी कि प्रभु जी बहुत सारे मंदिरों में बलि दी जाती है, और हमारा, तो इसका क्या आप बोलना चाहेंगे? हाँ, बलि का कॉन्सेप्ट है, भागवत में एकादश स्कंद में 11वें कैंटो में लिखा हुआ है कि बलि देना या शराब का भोग अर्पित करना ये सब चीजें हैं, लेकिन इसका अल्टीमेट पर्पस है कैसे व्यक्ति निवृत्त हुए इन चीजों से। तो लेकिन कलयुग में ये प्रैक्टिकल नहीं है, कलयुग में ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी उस लेवल की शुद्धता मेंटेन नहीं कर सकता। लेकिन जो भी है, अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है, मतलब कोई पशु को मारा जाता है सैक्रिफिशियल फायर, मतलब यज्ञ में, और अगर सरकार किसी को दंड देती है तो ये सब उसके लाभप्रद होता है। उसी प्रकार से कोई योद्धा अगर युद्ध में मारा जाता है और कोई जोगी अगर अपनी जोग अग्नि से शरीर को भस्म करता है, तो इन सभी केस में उसकी उसकी मतलब ऊर्ध्व गति होती है, अधोगति नहीं होती। तो इसलिए इसका समर्थन किया गया शास्त्रों में। कभी कभी क्या होता है, आप देखिए, हमारे इमोशंस ज्यादा स्ट्रांग होते हैं शास्त्रों के सिद्धांत के से कंपैरिजन में। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर भक्ति मार्ग में लगता है तो नेचुरली वो समाज से डिटैच होने लगता है, फिर समाज के लोग, परिवार के लोग उसको भला बुरा बोलते हैं। तो एक मतलब जो औसत औसत बुद्धि, एवरेज इंटेलिजेंस वाला व्यक्ति क्या करेगा, वो उनकी बातों में आ जाएगा, बोल रहा नहीं नहीं, हमें समाज को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, हमें रिलेटिव्स फ्रेंड्स को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, हमें परिवार के लोगों को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर बिना भक्ति किए वो सुखी रहते हैं तो फिर हमें भक्ति वक्ति को जरूरत नहीं, उनको सुखी रखना चाहिए। किसी का दिल दुखा के हम भक्ति नहीं कर सकते। तो ये सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, इट लुक्स वेरी नाइस, कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं। लेकिन भक्ति कर तो प्रमाण क्या है, इसका कोई प्रमाण है क्या कि भक्ति करने के लिए लोगों ने दिल दुखाया है? इसका प्रमाण है क्या? हाँ, बहुत सारे प्रमाण है। भरत ने अपनी माँ कैकेयी का त्याग दिया कि तुमने रामचंद्र के साथ इस तरह से कैसे व्यवहार किया। जीवन में कभी कैकेयी को माँ कहकर नहीं पुकारा, क्या बीती होगी कैकेयी के ऊपर? क्या दिल नहीं दुखाया? भरत ने दिल दुखाया। उसके बाद में बलि महाराज ने अपने गुरु जी को त्याग दिया, बोले गुरु जी नहीं, आपकी बात नहीं मानूंगा। तो क्या दिल नहीं दुखाया? गुरु जी ने कहा कि भगवान को, विष्णु को सब कुछ नहीं देना है, क्योंकि गुरु जी सोच रहे थे अगर सब कुछ विष्णु को दे देगा तो मेरी सैलरी कैसे मिलेगी मुझे। तो गुरु जी अपने सैलरी के चक्कर में थे उनकी दक्षिणा। तो गुरु जी नहीं चाहते थे कि बलि सबको सरेंडर करे, लेकिन बलि ने किया, दिल दुखाया। और गोपियों ने अपने पतियों का, अपने पिता का दिल दुखाया। तो दिल नहीं, तो हमको हमारे इमोशंस कभी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, नहीं किसी का दिल नहीं दुखाना है ना, इसलिए हम इस तरह की बात करते हैं, नहीं नहीं कैपिटल पनिशमेंट है, किसी को कष्ट क्यों दें हम? नहीं, किसी को कष्ट उसके लाभ के लिए। अगर डॉक्टर सोचने लग जाए कि नहीं नहीं मैं चीरा फाड़ लगा करके, कड़वी दवाई दे करके दिल नहीं दुखाऊंगा अपने पेशेंट का, तो दिल नहीं दुखाना और पेशेंट के लिए हानिकारक हो जाएगा। ऐसा मैं पहले भी आप लोग को बताया था कि रामायण में लिखा हुआ है, रामचरितमानस में, मंत्री वैद्य गुरु तीन ही, जो प्रिय बोल ही भयास। अगर मंत्री, वैद्य और गुरु प्रिय बोलते हैं, मीठा मीठा बोलते हैं, तो मंत्री के मीठा बोलने से राज का नाश हो जाता है, और वैद्य के मीठा मीठा बोलने से शरीर का नाश हो जाता है, और गुरु के मीठा मीठा बोलने से धर्म का नाश हो जाता है। इसलिए ये मीठा मीठा बोले तो समझ लीजिए ये जितना कड़वा बोले उतना अच्छा है तो कड़वा बोलेंगे तो अभी दिल को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इमोशंस, अब देखिए ना, अर्जुन अर्जुन कितनी अच्छी बात कर रहा है, अर्जुन कितने सुंदर तरीके से बोल रहा है कि मैं अपने अपने दादाजी, अपने गुरुजी, जिनने मुझे युद्ध करना सिखाया है, जिनने मेरी उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, मैं उनको कैसे मार सकता हूँ? सामान्य व्यक्ति बोले वाह क्या अर्जुन, कितना मतलब कैरेक्टर का व्यक्ति। देखिए कृष्ण बोल रहे कुतस्त्व कश्मलम इदम विश्व समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। कितना बोलो कि अर्जुन तुम्हारे कलमश कहाँ से आया? तो जिसको सामान्य व्यक्ति बोलेगा कितना महान चरित्र अर्जुन का, देखो अर्जुन बोल रहा है, कितना अच्छे श्लोक में अर्जुन ने बोला कि लोभ अप्रतः चेतसा, कि मेरे जो भाई हैं दुर्योधन आदि, इनकी चेतना लालच के कारण ढक गई है, तो इन्हें धर्म और अधर्म में कुछ अंतर नहीं दिख रहा। लेकिन मैं तो, हम तो ऐसे नहीं है, हमें तो पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये अगर धन के लिए, संपत्ति के लिए हमसे लड़ भी लें तो हमें नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन कृष्ण ने क्या करा,
कुतस्त्व कश्मलमिदं, तुम्हारे अंदर ही कलमश कहाँ से आया। कृष्ण उसको बिल्कुल अनार्य जुष्टम, अनार्य जुष्टम, ये अनार्य व्यक्ति का झूठा है तो अस्वर्गम अकीर्ति कर्म अर्जुन, इससे ना स्वर्ग की प्राप्ति होगी ना कीर्ति मिलेगी। तो देखिए कितनी बड़ी बात। तो सामान्य व्यक्ति बोलेगा अर्जुन कितनी महान बात कर रहा है, और कृष्ण ने उसकी महान बात को काट दिया। तो कभी कभी शास्त्र हमारे तथाकथित इमोशंस को काट देते हैं। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे मान लीजिए हम कल गए थे एक कार्यक्रम में, तो एक व्यक्ति था, उसकी एज है 72 ईयर्स, और उसका 41 ईयर्स का लड़का कोविड में चला गया, उसकी डेथ हो गई। तो उसका 1 साल ये था, तो हमें भक्तों को बुलाया था उसने, काफी सारे भक्त गए थे। तो मुझे पता नहीं था क्या एग्जैक्ट कार्यक्रम है, तो मैं जाकर के पूछ दिया ये फोटो किसकी है, तो रोने लग गए। मुझे भी ध्यान, मुझे बताया गया था कोई और कार्यक्रम में जाना है, लेकिन समहाउ मुझे पता नहीं था। तो बताया कि मेरा लड़का है और इस तरीके से वो कोविड में चला गया और ये बहुत बड़ा लॉस है इस तरीके से। तो हमारे से एक सीनियर भक्त गए थे, और सीनियर भक्त उनको प्रीचिंग करने लगे, समझाने लगे शरीर और आत्मा का जो अंतर, जातः से ही ध्रुव मृत्यु, ये सेक्शन है आत्मा शरीर का ज्ञान। तो ये समझाते समझाते उन्होंने एक पॉइंट अच्छा बोला कि वो बोल रहे हैं, उनके पिताजी बोलते जा रहे हैं कि मेरे अंदर ये ज्ञान नहीं घुस रहा है, मैं इसको स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हूँ। लेकिन भक्त लोग फिर भी जबरदस्ती लगे मेडिसिन देने के लिए। तो समझ आए या ना आए ये महत्वपूर्ण है। ये उसके लिए लेकिन आप कितना भी आप उसको सांत्वना दे देंगे, उसका पुत्र वापस नहीं आएगा। उसकी अज्ञानता जब तक दूर नहीं होगी, तब तक उसके हृदय में सुख का अनुभव नहीं होगा, तब तक वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगा। भगवान कभी कभी लोगों के जीवन में इस तरीके से घटना करते हैं ताकि वो एटलीस्ट आप सुनने की स्थिति में आए, सुने। अगर वो सुनेगा नहीं, अगर वो सत्वगुण में स्थित नहीं होगा, तो वो ज्ञान के दरवाजे उसके नहीं खुलेंगे, तो वो हमेशा ही दुख में रहेगा। तो कभी कभी भगवान इस तरीके से जीवन में घटना करते हैं। दुख अर्जुन को भी हुआ था, जब अभिमन्यु को वध हुआ था, वो अर्जुन भी दुखी हुआ था, लेकिन अर्जुन के पास ज्ञान का बैकअप है। अर्जुन को कृष्ण ने खुद ट्रेनिंग दी है। तो दुख तो हुआ, लेकिन अपने कर्तव्य से वो परायण, कर्तव्य से अलग नहीं हटा, चलता रहा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे इमोशंस के अगेंस्ट में हमको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, लेकिन वो इमोशंस इतने महत्वपूर्ण नहीं है। सत्यता सत्यता ही है। जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता, मम्मी पकड़ के 2 चांटे लगाकर उसको स्कूल भेज देती है। तो मम्मी अगर उस बच्चे का इमोशन पे ख्याल करती रहे, तो उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तो उस समय इमोशन में कुछ नहीं है। उसी तरीके से कभी कभी साधु लोग इमोशंस का ख्याल नहीं रखते। तो जो है इमोशन वो साइड में रखो, पहले ये सही आध्यात्मिक ज्ञान लो। जैसे अर्जुन इतना दुखी है, रो रहा है, गाड़ी छोड़ के बैठ गया। अर्जुन ने महाभारत में लिखा है कि ये प्रतिज्ञा ली थी कि अगर कोई व्यक्ति मुझे मेरा गांडी छोड़ने के लिए बोलेगा, तो मैं उसका वध कर दूंगा। एक बार ये घटना हो गई कि युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन और अर्जुन का युद्ध चल रहा था। अर्जुन और मतलब पांडवों कौरवों का जब युद्ध चल रहा था, तो एक समय कर्ण का और युधिष्ठिर महाराज का आमना सामना हुआ। तो कर्ण के बाणों से काफी ज्यादा युधिष्ठिर महाराज घायल हो गए, और फिर मरम पट्टी करने के लिए वो साइड में आ गए, और अर्जुन को बोल गए कि तुम यहाँ पे निपटो। लेकिन अर्जुन थोड़ा सा चिंतित हुआ, कह रहे हमारे भाई बड़े भैया की क्या स्थिति है, तो उनको देखने के लिए पहुंच गया। और देखने के लिए पहुंचा तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा क्यों अर्जुन, कर्ण को मार के आए हो? बोले नहीं भैया, मैं आपको देखने के लिए आया था। तो धिक्कार है तुम्हारे ऊपर, तुम कावड़ हो, तुम क्या बोलते हो उसको, कावड़ को हिंदी में क्या बोलते हैं, डरपोक हो। तुम युद्ध से पलायन करके आए हो, है ना, धिक्कार है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे गांडीव के ऊपर, फेंक दो उस गांडीव को। इस तरीके से युधिष्ठिर महाराज गुस्से में बोल दिया। और अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी, क्या प्रतिज्ञा ली थी कि जो मुझे मेरा गांडीव रखने के लिए बोल देगा, मैं उसको वध कर दूंगा। तो अर्जुन ने कहा कि मैंने तो प्रतिज्ञा ली है। तो अब वो लगा युधिष्ठिर महाराज को वध करने के लिए चला। तो कृष्ण कहते कहाँ जा रहे हो? बोले युधिष्ठिर महाराज को मार दूंगा। क्यों? बोले मुझे गांडीव रखने के लिए बोल दिया। तो कृष्ण ऐसे सिर पे हाथ लाते थे, तुम बुद्धू आदमी, सुनो सुनो, है ना, किसी व्यक्ति की जम के निंदा कर दो तो माना कि वो उसका वध करना हो गया। तो एक काम करो, तुम युधिष्ठिर महाराज की निंदा कर दो। तो जो अर्जुन के हृदय में जितना भरा हुआ था कि आपने द्रौपदी के समय ऐसा बोला था, ऐसा बोला था, आपके चक्कर में हम लोग पासे में हार गए, आपके चक्कर में हम जंगल में रह रहे हैं, आपके कारण ही सारे सारे पूरे परिवार में मुसीबत है, आपकी तथाकथित धर्म निष्ठा के चक्कर में हम कितना सफर कर रहे हैं,
ऐसा बहुत कुछ बोला अर्जुन ने, जितना भड़ास निकाल सकता था युधिष्ठिर महाराज के सामने निकाल दी भड़ास। तो कृष्ण कहते हो गया अभी? बोले हाँ हो गया। तो अब अर्जुन बोलता है अब मैं सुसाइड करूंगा। कृष्ण कहते क्यों भाई, क्यों सुसाइड करोगे? बोले हमने बड़े भैया का वध कर दिया मैंने, तो अब मेरे जीवन में क्या मतलब? तो कृष्ण ने कहा कि खुद की अपने आप को ग्लोरीफाई करना मतलब अपनी खुद की क्या बोलते हैं उसको, गुणों का बखान करना सुसाइड के समान है। तो फिर अर्जुन फिर अपने गुणों का गान करने लगा कि देखो मैं कितना महान योद्धा हूँ, ऐसा वैसा, अस्त्र शस्त्र लेकर के आया, देव लोगों से मैंने शिव जी को भी हरा दिया, मैंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, आंख पे निशाना लगाया था तो द्रौपदी हमारी हो गई, ऐसा हो गया, मैं कितना महान हूँ, मैंने भैया के लिए धन जीत के आया, ये करके आया वो करके आया एक्सेट्रा। तो इसलिए कृष्ण ने सिद्धांत रखा कि दूसरे के अपमान करना उसकी मृत्यु के समान है, और खुद की बड़ाई करना सुसाइड के समान है। तो जो भी हो, इस केस में सुनते कि अर्जुन कितना अटैच था गांडी से, तो गांडी रखने के लिए बोल देगा तो उसको बध करने के लिए उद्यत हो जाएगा अर्जुन। और वही अर्जुन अभी गांडी रख के बैठा हुआ है पूरी तरीके से डिस्करेज होकर के, और कृष्ण चाहते तो उसको इमोशनल सपोर्ट दे सकते थे, नहीं नहीं अर्जुन कोई बात नहीं, ऐसा होता है, थोड़ा कंधे पे हाथ रख के बोलते कृष्ण सर तुम मूर्ख नंबर 1 हो, अशोच्या नंबर सोचत तुम प्रज्ञावादांश भाषा से गता सुन से नानु शोचंती पंडित, तुम पंडित जैसी बात कर रहे हो लेकिन तुम मूर्ख नंबर 1 हो। तो कृष्ण ने कोई फॉल्स सेंटिमेंट, फॉल्स इमोशनल सपोर्ट नहीं दिया, फैक्ट को फैक्ट की तरह रिवील किया। और यही एक्सपेक्टेड है एक एक गाइड से, एक काउंसलर से, एक गुरु से, कि फैक्ट को फैक्ट जैसे प्रस्तुत करे, बाकी फिर सामने वाले व्यक्ति के ऊपर है कैसे वो उसको डाइजेस्ट करता है। अर्जुन की डाइजेस्टिव पावर अच्छी थी इसलिए कृष्ण ने सॉलिड सॉलिड प्रेजेंटेशन दिया। लेकिन जो भी हो, सीखने जो की बात यह है कि हमें तथाकथित इमोशनल कंसोलेशन के पीछे नहीं रहना चाहिए, हमें फैक्ट जानना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो फैक्ट है कि अगर कोई मृत्यु दंड किसी के लिए हितकारी होती है, ऐसा मनु संहिता में लिखा है। अब सुन के काफी दुख लगेगा हमको, लेकिन सच बात है। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हाँ ओके, वसांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णन्य अन्याति अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार से आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करती है। तो नवीन भौतिक शरीर धारण करती है। तो हमने सुना था कि जैसे इस जगत में हमारे पास मेटेरियल बॉडी है, आध्यात्मिक जगत में हमारे पास स्पिरिचुअल बॉडी रहेगी, स्पिरिचुअल बॉडी। शरीर तो हमको मिलेगा, लेकिन कैसा शरीर होगा? स्पिरिचुअल शरीर होगा। तो प्रभुपाद जी को उदाहरण देते हैं क्यों स्पिरिचुअल बॉडी है। जैसे मेटेरियल वर्ल्ड में हम रहते हैं तो मेटेरियल बॉडी है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में स्पिरिचुअल बॉडी होगी। स्पिरिचुअल बॉडी के क्या लक्षण है? स्पिरिचुअल बॉडी के लक्षण है जैसे हमारी बॉडी अज्ञानी अज्ञानता से भरी हुई है। जैसे चिन्मय शरीर होता है, सच्चिद आनंदमय, सत मतलब नित्य, चिद मतलब ज्ञानमय, और आनंद मतलब आनंदमय। भौतिक शरीर होता है असत, अचित और निरानंदमय। ये अज्ञानमय शरीर, अज्ञान का अर्थ होता है इग्नोरेंस, अज्ञानता। भगवान को भूलने के लिए, अपने स्वरूप को भूलने के लिए इस शरीर में सारी सुविधाएं। लेकिन जो चिन्मय शरीर होता है वो ज्ञानमय होता है, कंप्लीटली स्पिरिचुअल। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, मान लीजिए अगर आपको सन प्लेनेट में एंटर करना है, तो सन प्लेनेट में आप एंटर इस बॉडी के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि इस बॉडी के साथ एंटर करेंगे आप भस्म हो जाएंगे। तो सन प्लेनेट में एंटर करने के लिए फायरी बॉडी हमको प्राप्त हुई। उसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के लिए ये शरीर से हम प्रवेश नहीं कर सकते, आध्यात्मिक शरीर से हम प्रवेश कर सकते स्पिरिचुअल, क्योंकि वहां के एनवायरनमेंट के हिसाब से वो शूटिंग है। लेकिन यही शरीर भी स्पिरिचुअलाइज हो जाता है कब? जब ये शरीर कंप्लीटली कृष्णा कॉन्शियस रहता है, तो यही बॉडी स्पिरिचुअलाइज हो जाती है। उदाहरण क्या दिया जाता है, जैसे लोहा जब आग के संपर्क में रहता है तो वो भी आग बन जाता है। लोहा के अंदर लोहे के गुण नहीं रहते, इसके अंदर आग के गुण आते हैं। तो यही बॉडी अगर कंप्लीटली कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज में लगी रहेगी तो ये स्पिरिचुअल हो जाएगी। स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल हो जाएगी, अर्थ क्या हुआ? स्पिरिचुअल हो जाएगी अर्थ हुआ कि अब ये
स्वरूपगत भगवान को नहीं भूलेगी। ये होता है कंप्लीटली स्पिरिचुअल, हमेशा भगवान स्मरण में रहेंगे, हमेशा बॉडी कॉन्स्टेंटली भगवान की सेवा में एंगेज रहेगी, जिसका अर्थ है कि वो भी स्पिरिचुअलाइज हो गई है। ऐसे बहुत महान भक्त हुए हैं जो इस शरीर के साथ ही भगवान के धाम में प्रवेश कर गए। जैसे हम ध्रुव महाराज के चरित्र में देखते हैं, ध्रुव महाराज सेल्फ सेम बॉडी के साथ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एलिवेट हो गए, उन्हें बॉडी चेंज नहीं करनी पड़ी, उनकी बॉडी कंप्लीटली स्पिरिचुअलाइज हो गई। महाराष्ट्र में जो संत थे, संत तुकाराम, तो वो स्पिरिचुअल बॉडी मतलब सेल्फ सेम बॉडी के साथ में बैकुंठ में प्रवेश किए। तो ऐसे भी उदाहरण हमको मिलते हैं। हाँ, लेकिन शरीर स्पिरिचुअलाइज्ड हो या नया स्पिरिचुअल बॉडी प्राप्त हो, बात एक ही है, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य एक अच्छी बात लिख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेकंड पैराग्राफ में, अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से ही संभव हो पाता है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बोल रहे हैं, कैसे स्थानांतरण होता है, ये एक इंपॉर्टेंट एक फिलॉसफी है। जैसे मान लीजिए परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उस तरह करते हैं जिस तरह एक प्रकार का मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। क्या बोलना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति मांसाहार करना चाहता है, मीट ईटिंग करना चाहता है, तो अब जो मीट ईटिंग करना चाहता है, तो भगवान तो हृदय में बैठे हुए डिजायर्स को जानते हैं, और भगवान कहेंगे कि अगर तुम मांसाहार करना चाहते हो तो ये जो शरीर तुमको दिया गया है ये मांसाहार के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। ध्यान रखिए, मनुष्य शरीर मांसाहार के उपयुक्त नहीं है। क्यों नहीं है? कई कारण से हम समझ सकते हैं। जैसे मनुष्य की जो इंटेस्टाइन होती है, दो एनिमल्स होते हैं, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, वेजिटेरियन एनिमल्स, नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स। तो जो वेजिटेरियन एनिमल्स होते हैं, इनकी जो इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो बहुत लंबी होती है वेजिटेरियन एनिमल्स, और कार्निवोरस एनिमल्स की बहुत छोटी होती है। क्यों? क्योंकि हम जब अगर प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करने के लिए सेलुलोज, उसमें सेलुलोज होता है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत अधिक समय लगता है। बहुत लंबे समय तक डाइजेस्टिव एसिड उसके ऊपर कार्य करते हैं, उस फूड के ऊपर, और लंबे समय के बाद वो डाइजेस्ट होता है। लेकिन जो मांस होता है वो तुरंत पच जाता है, और अगर मांस ज्यादा समय तक रह जाएगा तो सड़ जाएगा। तो इसलिए जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत छोटी होती है, प्रैक्टिकली इनकी बॉडी के पैरेलल होती है, ताकि मांस जल्दी से बाहर निकल सके। लेकिन हर्बीवोरस एनिमल्स की स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लंबी होती है, क्योंकि सेलुलोज को पचाने के लिए लंबा ज्यादा समय चाहिए, और मांस के लिए वो नहीं बना है, क्योंकि मांस को तुरंत निकलना चाहिए। तो मनुष्य के आप स्मॉल इंटेस्टाइन देखिए, बहुत लंबा होता है। फिर उसके बाद में दांतों का स्टाइल, कुछ लोग बोलते नहीं हमारे पास तो ये भी कैनाइन दांत है, ये वाला देख सकते हैं मेरे पास है ये वाला, लेकिन हमारा कैनाइन और शेर का कैनाइन जमीन आसमान का अंतर है। मनुष्य, अगर मनुष्य को मांस ही खाना होता तो कच्चा खाता, लेकिन बढ़िया उबाल करके उसको प्रेशर कुकर में 2-4 सीटी दे करके और बढ़िया उसको प्याज का मसाला बना करके देने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट खाते। तो डायरेक्ट नहीं खा सकते मनुष्य मांस। मनुष्य के दांत का स्टाइल हमारा देखिए, ज्यादा मोलर प्रीमोलर है, ग्राइंडिंग के लिए, चीरने फाड़ने के लिए नहीं है। लेकिन आप शेर का देखिए, कुत्ते बिल्ली का देखिए, उनकी कैनाइन स्ट्रॉन्ग कैनाइन होती है, चीर फाड़ कर सकते। तो दांतों के स्ट्रक्चर से भी मनुष्य मांसाहार के लिए उपयुक्त नहीं है। और कोई व्यक्ति बोल सकता नहीं हमारे पास दोनों हैं, हमारे इंटेस्टाइन बीच की है, इस तरह लोग तर्क देते हैं। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण 2 तर्क है जिसका कोई तोड़ नहीं निकाल सकता। मनुष्य हर्बीवोरस एनिमल की तरह पानी पीता है, गाय पानी पीती है, घोड़ा पानी पीता है, बैल पानी पीता है, ऊंट पानी पीता है, हाथी पानी पीता है, और शेर पानी को चाटता है, बिल्ली पानी को चाटती है, कुत्ता पानी को चाटता है, देखा है जीभ से ऐसे करके। ये इतने पावरफुल तर्क है, इसका कोई तोड़ नहीं दे सकता। मनुष्य पीता है, क्यों? क्योंकि मनुष्य के शरीर में पसीना आता है, शेर के शरीर में पसीना आता है, सॉरी, मनुष्य के शरीर में पसीना आता है, गाय के शरीर में पसीना आता है, बैल के शरीर में पसीना आता है, हाथी के शरीर में पसीना आता है, ऊंट के शरीर में पसीना आता है। तो हमारा रेडिएशन पसीने से होता है। कुत्ते का शरीर, बिल्ली का शरीर,
शेर का शरीर, इनके पसीना नहीं, तो ये जीभ के माध्यम से रेडिएशन होता है। इनका जो टेम्परेचर कंट्रोल होता है इनकी जीभ के माध्यम से होता है। तो अब आप स्ट्रक्चर में कॉमनलिटी देख सकते हैं कि मनुष्य शरीर तो मांसाहार के लिए बना ही नहीं है, तो बना ही सात्विक आहार के लिए। मैं और 2-3 तर्क आपको देता हूँ। ये छोटे बच्चों को हम लेके जाते हैं, पार्क में लेकर के जाते हैं, फलों के बगीचे में लेकर के जाते हैं। हम कभी देखे कि हम छोटे बच्चों को अभी जहाँ मांस कट रहा है, पशु कट रहे हैं, स्लॉटर हाउस, वहां लेके जाते हैं? नहीं लेके जाते। साइकोलॉजिकली भी हम उनको चाहते हैं कि अगर ये उस जगह पर जाएंगे तो डिप्रेस हो जाएंगे, डर जाएंगे, और हम उनको कहाँ लेकर के जाते हैं? हम उन्हें बगीचों में लेकर के जाते हैं, उससे उनकी चेतना वृद्धि होगी। मेरे पीछे बगीचा देख सकते हैं सुंदर सा, इस बगीचे में हम लेकर के जाते हैं। क्योंकि साइकिल, ये पहले मैंने जो आपको अंतर बताया वो था एनाटॉमिकली, फिजिकल बॉडी के लेवल पर, और साइकोलॉजिकली ग्रोथ व्यक्ति की, जब वो पेड़ पौधे देखता है, फूल पत्तियां देखता है, फल देखता है, ग्रोथ होती है। वो कटा हुआ मांस देखेगा तो उसकी चेतना आवृत होगी। तो साइकोलॉजिकली भी हम देखें तो हम ज्यादा पास में है वेजिटेरियनिज्म के। और सबसे इम्पोर्टेंट हो ये तो हो गया साइकोलॉजिकली और एनाटॉमिकली। फाइनेंशियली भी देखिए तो मांसाहार, या एनवायरमेंटली देखिए तो मांसाहार पूरे एनवायरमेंट को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने बचपन अगर विज्ञान में पढ़ा हो कि हम जितना भोजन करते हैं, जैसे पेड़ के पास जितनी शक्ति है उसका 10% शक्ति आती है नेक्स्ट लेवल पर। पेड़ों की अगर पास कुछ एनर्जी है तो उसके 10% आएंगी पशुओं के पास, और पशु जितनी एनर्जी कैप्चर करेगा वो पशु को जो व्यक्ति खाएगा उसके बाद उसका 10% आएगा। तो देखिए हम लोग बहुत बड़े बड़े खेत लगाते हैं पशुओं के आहार के लिए, तो पशु उसको आहार करके शक्तिशाली बनते हैं, फिर उसको काट करके हम खा जाते हैं। लेकिन एनर्जी की मात्रा में अगर हम डायरेक्ट हम प्लांट कंज्यूम करते हैं, हमें ज्यादा एनर्जी मिलती है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि प्रोटीन की जरूरत के लिए मनुष्य को चाहिए कि वो मांसाहार करे। आप देखिए जो भी जानवर मनुष्य काम आते हैं, चाहे वो गाय हो, बैल हो, घोड़ा हो, गधा हो, खच्चर हो, हाथी हो, ऊंट हो, ये सारे वेजिटेरियन। और कोई भी नॉन वेजिटेरियन जानवर मनुष्य के मतलब बर्डन उठाने काम नहीं आता। अगर प्रोटीन अगर मांसाहार से मिलता है तो एक भी मांसाहारी जानवर हमारे इस तरह काम नहीं आता, और सारे शाकाहारी जानवर हमारे काम आते हैं। तो ये जो तर्क देना कि प्रोटीन के लिए मांसाहार करना चाहिए, ये भी बिल्कुल ब्लफ है। और लास्ट में स्पिरिचुअली मांसाहार करने का अर्थ होता है मांस। जैसा मैं तुम्हारे साथ व्यवहार कर रहा हूँ तुम मेरे साथ वैसा व्यवहार करोगे। आज मैं तुम्हें काट रहा हूँ, कल मैं तुम्हें छूट दे रहा हूँ, तुम मुझे काटो। जब प्राचीन भविष्य इस तरीके से सेक्रीफाइस यज्ञ करते थे और उसमें पशुओं की बलि देते थे, तो नारद मुनि ने उनको आकर के प्रीचिंग किया। नारद मुनि दिखाया, ऐसे पूरा आसमान में उनको प्रेजेंटेशन दिखा दिया है। जैसे हम लोग प्रोजेक्टर लगाते हैं, स्क्रीन लगाते हैं, नारद मुनि ने आसमान में दिखा दिया कि देखो जो तुम पशुओं को मार रहे हो, यही पशु बड़े बड़े सींगों के साथ में इंतजार करे, हाथ उनके पंजे, कब तुम्हारी मृत्यु, कब तुमको चीर फाड़ करेंगे, वो तुमको भी वो वहां पे उस तरह कष्ट देंगे। तो प्राचीन भविष्य इस तरह डरा डरा के नारद मुनि प्रीचिंग करी। करना पड़ता है, साम दाम दंड भेद, कैसे भी काम कर जाए। तो नारद मुनि ने इस तरह से प्रीच किया। तो कुल मिला के आप स्पिरिचुअली देखिए, साइकोलॉजिकली देखिए, एनाटॉमिकली देखिए, फाइनेंशियली देखिए, एनवायरमेंटली देखिए, मांसाहार मनुष्य के निमित्त नहीं है। फिर भी कोई मनुष्य अगर मांसाहार करना चाहता है तो प्रकृति, ये भगवान हृदय में बैठे हुए हैं परमात्मा के रूप में, तो भगवान क्या करते हैं, पुरुष और प्रकृति का अच्छा मेल है, तो प्रकृति को आदेश देते हैं कि इसको नेक्स्ट बॉडी ऐसी दीजिए जिससे ये मांसाहार की अपनी इच्छा को पूर्ण कर सके। क्योंकि भगवान सबके मित्र हैं, सुहृदम सर्वभूतानां, तो हमारे हृदय की इच्छाओं को पूरी करते हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं तात्पर्य में, कैसी इच्छाओं को पूरी करते हैं, जैसे एक मित्र अपने दूसरे मित्र की इच्छा पूरी करता है। तो कोई अगर मांसाहार करना चाहता है तो भगवान सोचते हैं कि अगर मैं इसका अच्छा मित्र हूँ, इसको मैं मांसाहार करने की कंप्लीट फैसिलिटी प्रोवाइड करूंगा, इसको एक ऐसा शरीर दूंगा जिसमें बड़े बड़े पंजे होंगे, बड़े बड़े दांत होंगे, उस तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, उस तरह की साइकोलॉजी होगी, ये मांसाहार कर सके। दूसरा एक और फायदा है, ये मनुष्य शरीर में मांसाहार करेगा, पाप कर्म करेगा और निचली योनि में गिरेगा। लेकिन अगर मैं इसको पशु का शरीर दे दूंगा, उसमें मांसाहार करेगा, तो इसकी निचली योनि में गिरने की कोई संभावना नहीं है, वो वहां से आगे ही बढ़ेगा, इवोल्यूशन के साइकिल में वो आगे बढ़ेगा। तो मित्रवत भगवान कृपा करके उसको शरीर दे देते हैं पशु का। तो ये परमात्मा की एक कृपा है। एक मित्र जैसे अपने दूसरे मित्र की इच्छा पूरी करता है, वैसे परमात्मा जीव के हृदय को, इच्छा को जान करके उसको वैसे शरीर में भेज देते हैं ताकि वो उस शरीर पूरी तरीके से भोग सके। तो कृपा है उनकी। तो यहाँ पे एक उपमा दी जाती है वेदों में। क्या उपमा दी जाती है? बोलते हैं कि आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से दी गई है
जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। तो शरीर रूपी वृक्ष में दो पक्षी बैठे हैं, एक आत्मा एक परमात्मा। तो एक पक्षी अणु आत्मा फल के वृक्षों को खा, मतलब वृक्ष के फलों को खा रहा है, और दूसरा पक्षी यानी भगवान अपने मित्र को देख रहे हैं। भगवत गीता में भगवान बता रहे परमात्मा का क्या कार्य होता है, उपदृष्टा अनुमंता चा। एक तो भगवान देखते रहते हैं, सीसीटीवी कैमरा में सब कुछ देखते रहते हैं, जैसे भगवान परमात्मा रूप में जीव के सारे कार्यकलापों को देखते रहते हैं। आप अगले जीवन में जाएंगे तो आप जैसे मान लीजिए हमने जन्म लिया, तो हमको रोना किसने सिखाया, सांस लेना किसने सिखाया, माँ का दूध पीना किसने सिखाया। आप बोले नेचुरल है, नेचुरल कुछ भी नहीं है, हमें माँ का दूध पीना परमात्मा ने सिखाया। इंपॉर्टेंट है। आप देखिए परमात्मा कैसे कार्य करते हैं। कुछ साइबेरियन पक्षी सर्दी के मौसम में यहाँ चिलिका लेक में आ जाते हैं, हजारों किलोमीटर की यात्रा करके। कौन उनको बताता है कि समय आ गया, तुम्हें अभी जाना चाहिए। और इस तरह के शेप बना के आते हैं, ट्राइंगल बना करके, ताकि वो उनके एरोडायनेमिक्स के नियम उनको किसने सिखाए कि ऐसे जाओगे तो तुम हवा को चीरते हुए निकल जाओगे। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर हृदय में बैठ करके परमात्मा के रूप में इस तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। ये कितना भगवान का, आप देखिए परमात्मा की प्रेजेंस कितनी मतलब हम समझ सकते हैं। मत भगवान गीता में कह रहे हैं कि मैं परमात्मा के रूप में सभी के हृदय में विद्यमान होता हूँ, मुझसे स्मृति ज्ञान और विस्मृति आती है। स्मृति ज्ञान और कभी कभी हम कोई सोचते कुछ याद नहीं आ रहा। क्या च्यवनप्राश खाने से अगर याद रहता सब कुछ, तो सारे लोग टॉपर क्यों नहीं बन जाते। तो हम पढ़ के जाएंगे, एग्जाम में याद आएगा नहीं आएगा, ये परमात्मा के हाथ में। मत्ता स्मृति और ज्ञान विस्मृति, तीनों चीज देते भगवान। विस्मृति भगवान देते हैं। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति को काम वासना बहुत सताती है, तो अगर भगवान से प्रार्थना करें भगवान मुझे काम वासना बहुत सता रही है, आप कृपया करके मुझे इस तरह की भावना से विस्मृत कर दीजिए, तो भगवान कृपा करके विस्मृत कर देंगे। तो स्मृति विस्मृति, अब लोग पूछते हैं कि हमको पुराने जन्म की बात याद क्यों नहीं रहती। अगर आपको पता चला है पुराने जन्म में कि आपके पड़ोसी ने आपका मर्डर किया था, उसके सुख से रह पाओगे आप, हमेशा आपके साथ में वो मन में चलता रहेगा। भगवान भुला देते हैं। अब इमेजिन करिए कभी आप सीढ़ी से नीचे गिरे हो, या कभी आपको करंट लगा हो, कभी आपका पैर गाड़ी के साइलेंसर जल गया हो। इमेजिन करिए सर, कभी आप पानी फिसल गए हो, सीढ़ी से गिरने वाले हो, कभी पैर फिसल गया हो। अब वो याद करने से कैसा लगता है, ये सारे इवेंट्स तो याद करिए, याद करने से अनकंफर्टेबल लगेगा। तो विस्मृति एक कृपा है भगवान की। अच्छा वो भुला देते हैं। अगर आप याद रखेंगे तो जीवन, स्वस्थ जीवन नहीं जी पाए। कुछ लोग को बीमारी होती है डाउटिंग नेचर, हर समय डाउट करते रहते हैं, हर समय डाउट, जिसको देखेंगे उनके मन में संदेह शंका चलती रहेगी, ये ऐसा क्यों बोल रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, ये क्या करना चाहता है। तो ये एक तरह का बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, मतलब डेंजरस जीवन है। हर समय आप सुख से रह नहीं सकते, शांति से। जैसे पक्षी दो दाने खाते हैं और हमेशा डरते रहते हैं कोई आ तो नहीं रहा, लेकिन मनुष्य की चेतना इतनी उन्नत है कि वो इतना कॉशियस नहीं रहता, वो आसान से रह सकता है। कुछ लोगों में बीमारी होती है, उनके कर्म फलानुसार उनको एक ऐसा शंका करने की बीमारी लग जाती है, सुख से नहीं रह सकते। वो भोजन भी करेंगे तो उनको लगेगा किसी ने जहर तो नहीं मिला दिया। इमेजिन करिए ऐसी स्थिति कितनी मतलब अनकंफर्टेबल वाली रहती होगी। लेकिन भगवान ने हमको स्वस्थ पोजीशन दी है। कितने मतलब आप देखिए भूलना कितना जरूरी है। अगर हम भूले ना, अगर आपको नींद ना आए, दिमाग में सब कुछ चलता रहे, तो हम स्वस्थ जीवन नहीं जी सकते। कि लोग जिनको इंसोमिया होते हैं, नींद ना आने की बीमारी, वो कितना त्रस्त रहते हैं। तो सोना मतलब भूलना, ये भी कितना महत्वपूर्ण है। तो ये सब कौन करते हैं, ये परमात्मा करते हैं। कैसे, एक शरीर रूपी वृक्ष में दो पक्षी बैठे हुए हैं, आत्मा और परमात्मा। तो आत्मा क्या कर रही है, अपने फलों को खा रही है, कर्म को कर रही है। उस कर्म का साक्षी कौन है, परमात्मा। आपने किसी को चाटा मारा, आपको लगा किसी ने नहीं देखा, लेकिन परमात्मा देखा। और जब देखा तो फिर वो वही परमात्मा फिर क्योंकि देखा, देख तो लिया उन्होंने, तो वो सेंचनिंग है। तो नेक्स्ट टाइम वो गवाही देंगे कोर्ट में। गवाही कौन देगा, परमात्मा देंगे, हाँ मारा था जाके, मैंने देखा था। तो अब इस तरीके से यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों को साक्षी मात्र है। साक्षी है, देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। और उपदृष्टा अनुमंता, ये दो कार्य करते परमात्मा। एक तो देखते रहते हैं, और एक एक उपदृष्टा मतलब देखना, अनुमंता मतलब सेंशन करते हैं। सेंशन कैसे करते हैं, मतलब आप किसी का मर्डर करना चाहते हैं, या तो आपको मन में आपको विचार है कि मैं इस फलाने व्यक्ति का मर्डर कर दूं। सबसे पहले तो परमात्मा हृदय में मना करेंगे, नहीं नहीं,
ये अच्छी बात नहीं, इस तरह किसी के विषय में नहीं सोचना चाहिए। फिर आप बोले नहीं नहीं मुझे करना ही है मर्डर, तो बोले नहीं नहीं, थोड़ा और बोले नहीं इस तरह नहीं करना चाहिए। फिर आप एडमेंट है, नहीं जिद्दी मैं करके रहूंगा, तो कहेंगे ठीक है करो। तो अब ठीक है करो मतलब उन्होंने सेंशन कर दिया। तो सेंशन कर दिया का अर्थ ये नहीं होता कि बहुत खुशी खुशी सेंशन किया है। आप इतने जिद्दी थे तो क्या करते हैं, इसे सेंशन कर दिया। हम जब भी कुछ गलत कार्य करते हैं, हम जब भी कुछ गलत कार्य करते हैं तो हमें हृदय से आवाज आती है। तो वो हृदय की आवाज किसकी आवाज है? वो परमात्मा की आवाज है। मैं एक उदाहरण हमेशा देता हूँ कि आप किसी दुकान में किसी कार्य से गए और आपने 2000 रुपए दिए, सामान लिया आपने 200 रुपए का, 2000 का नोट था आपके पास। उस व्यक्ति को आपको 1800 वापस करना चाहिए, लेकिन उसने वापस किया आपको 1900 रुपए। तो हमारा मन बोलेगा रख लो, लेकिन अंदर से आवाज आएगी नहीं नहीं अच्छी बात नहीं, 100 रुपए के लिए इस तरह करना ठीक नहीं है। तो मन का काम है नीचे गिराना, तो मन बोलेगा रख लेना क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हृदय बोलेगा नहीं। तो हृदय में कौन आवाज निकाल रहा है? परमात्मा। तो ऐसा राधानाथ महाराज कहते हैं, गिल्ट इज द वॉइस ऑफ परमात्मा। अगर हमारे मन में किसी का गिल्ट आ रहा है किसी गलत कार्य करने, तो समझना चाहिए कि भगवान अंदर से पुकार लगा रहे हैं। लेकिन हम एक बार सुने तो सुन लिए तो अच्छा है, नहीं सुने एक बार नजरअंदाज किए तो दूसरी बार वही आवाज कम हो जाएगी। फिर हमने नजरअंदाज कर दिए, तीसरी बार वही आवाज कम हो जाएगी। आप एक दिन चैंटिंग नहीं किए तो अंदर से बहुत आत्मग्लानि लगेगी, अरे आज मैंने ठीक से जप नहीं किया, मैंने वादा किया था कि मैं 16 माला करूंगा कि 8 माला करूंगा कि जो भी, लेकिन आज नहीं किया। एक दिन आपको लगेगा कि थोड़ा गिल्ट लगेगा, मतलब अंदर से भगवान बोल रहे हैं। दूसरे दिन भी आपने नहीं किया, गिल्ट लगेगा, लेकिन वो गिल्ट पहले दिन से कम होगा। तीसरे दिन भी आपने नहीं किया, अभी भी गिल्ट लगेगा और कम होगा, आवाज कम आएगी। 2-4 दिन के बाद आवाज आना बंद हो जाएगी। अब आपके लिए चैंटिंग नहीं करना नेचुरल हो जाएगा, यानी अब अंदर से भगवान ने बोलना बंद कर दिया। अब 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 आपको सेंशन कर रहे हैं, ठीक है नहीं करना, जब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जैसे तुम्हारी इच्छा करो। इस तरीके से परमात्मा हृदय में बैठे कार्य करो। तो ये बताना क्यों जरूरी था यहाँ पे, इस प्रसंग में क्यों ये बात आई है? क्योंकि हृदय में 2 प्रकार की आत्माओं का निवास है, केवल एक आत्मा का निवास नहीं है। एक अणु आत्मा का निवास है और एक परम आत्मा का निवास है। तो अणु आत्मा क्या क्या करता है और परम आत्मा क्या करता है? इस शरीर में जो चेतना है वो अणु आत्मा के कारण है। अणु आत्मा मतलब सोल, हम जो आत्मा है उसके कारण चेतना है, कॉन्शियसनेस है। लेकिन उस कॉन्शियसनेस के साथ साथ एक सुपर कॉन्शियसनेस, सुपर सोल आत्मा परमात्मा के रूप में है, जो उस अणु आत्मा को डायरेक्शन दे। तो यह है परमात्मा कार्य। हरे कृष्ण। तो किसी के मन में कोई जिज्ञासा, कोई क्वेरी, कोई कमेंट? ये थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक चल रहे हैं सारे, बहुत सारे सिद्धांत एक्चुअली इन पर्पस में बहुत से सिद्धांत हैं। जैसे अगले श्लोक में ये सिद्धांत आएगा, हमने जैसे इनके पिछले श्लोकों में देखा था, मायावाद का सिद्धांत के विषय में हमने सुना था। हमने इसमें सुना आत्मा और परमात्मा 2 निवास करते हैं, और कैसे हमारी इच्छा के अनुसार परमात्मा हमें नेक्स्ट शरीर में सेंशन करवाते हैं। और उसके बाद में देखिए एक और कार्य, जैसे मान लीजिए अगर हमें किसी कारण से अगला शरीर मिला एक पशु की योनि में, तो पशु की योनि में कैसे रहना है वो एडजस्टमेंट बिठाएंगे परमात्मा, आपसे बिठवा देंगे एडजस्टमेंट, है ना। मान लीजिए अगर आप मनुष्य शरीर में बहुत सुंदर सुंदर भोजन करते हैं और अचानक हमें सुअर के शरीर में डाल दिया जाए, और अगर हम ये स्मृति ना रखें, मतलब विस्मृति ना हो मनुष्य शरीर की, तो हम रह नहीं पाएंगे। तो मनुष्य शरीर को भुला करके पशु शरीर के हिसाब से एडेप्ट कराने का काम इसे परमात्मा। तो परमात्मा हुए ना हमारे मित्र। हरे कृष्ण। तो कोई जिज्ञासा किसी के मन में, कोई क्वेरी? प्रभु जी, प्रभु जी आपने हाँ बताया कि जैसे कि गीता को समझने के लिए सत्वगुण मिनिमम रिक्वायरमेंट है, क्या सत्वगुण के हाँ ऊपर भी कोई मिनिमम, लेवल है? यस। शुद्ध सत्य, शुद्ध सत्य मतलब शुद्ध सत्य का अर्थ होता है सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुण होते हैं। तो हम जो सत्वगुण की बात कर रहे हैं ये मिक्सचर है, इसमें सत्वगुण प्रधान है, लेकिन थोड़ा रजोगुण थोड़ा तमोगुण भी है। कोई व्यक्ति बहुत रजोगुणी है, इसका मतलब नहीं कि 100% रजोगुणी है, ठीक है वो 80% रजोगुणी होगा, तो 5-7% सत्वगुण, 12-13% तमोगुण का ब्लेंड है। कोई तमोगुणी, तो ये नहीं हो सकता पूर्ण रूप से तमोगुणी है। मैं उदाहरण देता हूँ। मैं 3-4 दिन पहले गया था किसी काम से, तो मैंने गाड़ी पार्क करी थी एक
चिकन की दुकान के सामने। तो जैसे ही मैंने गाड़ी पार्क करी तो ना मैंने पूछा वो गाड़ी रख सकते हैं यहाँ पे, तो चिकन काटते काटते व्यक्ति बोल रहा है हाँ हाँ हरे कृष्णा रख सकते हैं। इतना प्रेम से बोला वो। अच्छा आप क्या बोलेंगे कि आप क्या बोलेंगे कि तमोगुण या सतोगुण या रजोगुण? काम तो वो तमोगुण पे कर रहा है, सर्वार्थम विपरीतांश, लेकिन उसके अंदर कुछ सतोगुण की मात्रा भी है, तभी साधुओं को देखकर सम्मान करते है ना। तो ब्लेंड है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का ब्लेंड रहता है। भगवत गीता के 14वें अध्याय में वर्णन है। कभी कभी सत्वगुण ज्यादा होता है, तमोगुण रजोगुण उसे खींचता है। कभी कभी रजोगुण ज्यादा होता है तो तमोगुण सत्वगुण खींचता है। कभी कभी तमोगुण ज्यादा होता है, सत्वगुण रजोगुण उसे खींचता है। इस तरह से खींचतान चलती रहती है। लेकिन एक अवस्था होती है उसको कहते हैं शुद्ध सत्व, जहाँ पे मिक्सचर नहीं है, प्योर है, प्योर सत्वगुण। तो वो होता है आध्यात्मिक जगत में, स्पिरिचुअल डायमेंशन में। वहां पे रजोगुण तमोगुण का कोई मतलब लेश मात्र भी नहीं होता, वो कंप्लीट सत्वगुण, प्योर सत्वगुण। तो उसको कहते हैं स्पिरिचुअल अवस्था। उसको दूसरे शब्दों में संस्कृत में शब्द है वसुदेव अवस्था। सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, ये शिव जी कह रहे हैं कि शुद्ध सत्व को वसुदेव अवस्था कहते हैं, मतलब प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर गुडनेस, जहाँ पे तमोगुण और रजोगुण का लेश मात्र भी नहीं, टच भी नहीं। तो जब व्यक्ति कोई भक्ति करता है तो यो माम अव्यभिचारेण भक्ति योगिन या सेवते स गुणान संप्रदायदान ब्रह्म भूया कल्पते। तो भक्ति करने का फल स्वरूप वो मतलब प्योर सत्वगुण ब्रह्म अवस्था में पहुंच जाता है, वो हमारा लक्ष्य है। मैं पढ़ रहा था भगवत गीता में, एक श्लोक में लिखा है, भगवान आगे आएगा 5वें अध्याय में, बोल रहे हैं भगवान कि जो व्यक्ति हाँ ना ना प्रहर्षेत प्रियम प्राप्य नो द्विजते चाप्रियम चाप्राप्य अप्रियम स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता। बोलने जो व्यक्ति प्रिय वस्तु को प्राप्त करके बहुत ज्यादा हर्षित नहीं होता और अप्रिय वस्तु को प्राप्त करके उद्विग्न नहीं होता, समझना चाहिए वो ब्रह्म अवस्था में। ये बहुत बड़ी अवस्था है। हमारा जरा 2-4 रुपए का लॉस हो जाता है तो हम टेंशन में आ जाते हैं। बोल रहे जो प्रिय वस्तु को प्राप्त करके हर्षित नहीं होता, जो अप्रिय वस्तु को प्राप्त करके उद्विग्न नहीं होता, ब्रह्म अवस्था कितनी ऊंची अवस्था है। तो वो अवस्था में गीता का पर्पस है हमें उस तमोगुण रजोगुण सत्वगुण से ऊपर उठा के उस अवस्था में लेकर के। पर मिनिमम प्लेटफॉर्म है सत्वगुण। जैसे एयरपोर्ट मिनिमम प्लेटफॉर्म है हवाई जहाज पकड़ने के लिए, रेलवे प्लेटफॉर्म मिनिमम प्लेटफॉर्म है ट्रेन पकड़ने के लिए। तो आध्यात्मिक ज्ञान को समझने का मिनिमम प्लेटफॉर्म है सत्वगुण। लेकिन एक साइकिल है ये, आप जितना ज्यादा आध्यात्मिक ज्ञान को समझने का प्रयास करेंगे सत्वगुण बढ़ेगा, जितना ज्यादा सत्वगुण बढ़ेगा और आप समझ पाएंगे, और समझ पाएंगे सत्वगुण बढ़ेगा, सत्वगुण बढ़ेगा और समझ पाएंगे। साइकिल समझ रहे हैं, ये पॉजिटिव साइकिल है। आप सत्वगुण में इन्वेस्ट करेंगे, शास्त्र समझ पाएंगे, शास्त्र में इन्वेस्ट करेंगे, सत्वगुण बढ़ेगा। इस तरीके से बढ़ते चलते। ठीक है श्रेयस, और किसी के मन में कोई जिज्ञासा? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि कलयुग में 5 चीज वर्जित है, उसमें से संन्यास भी एक चीज है। तो ये अपन इस्कॉन में देखते हैं प्रभु जी सन्यासी होते हैं, तो इस्कॉन का संन्यास गोपाल जी लिखते हैं ये प्रचार कार्य के लिए संन्यास। तो संन्यास तो देखिए कलयुग में वर्जित है। तो गोपाल जी जो एक दंडी सन्यासी, एक दंडी मतलब जो मायावादियों का जो संन्यास होता है, तो वो कलयुग में वर्जित है। या वैष्णव संन्यास जो संन्यास है वो प्रचार कार्य के उद्देश्य से, कि सन्यासी अगर सन्यासी है तो उसका कार्य है पूरे विश्व में घूम करके वो प्रचार कार्य करे, है ना। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास क्यों लिया? चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास इसलिए लिया क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि उन मतलब चैतन्य महाप्रभु स्कूल में पढ़ाया करते थे, उनके टोल में, उनके स्कूल में पढ़ाते थे। तो कुछ बच्चे उनकी बात को सीरियसली नहीं लेते थे और मजाक उड़ाने लगते थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कभी कभी भावावेश में आकर के गोपी गोपी बोलते थे, तो वो उनका उपहास करते थे। तो महाप्रभु ने सोचा कि भारत में ट्रेडिशन है कि सन्यासियों का तो सम्मान होता है, तो अगर मैं सन्यास ले लेता हूँ तो फिर ये लोग मेरी बात को सीरियसली स्वीकार करेंगे, और इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लिया। तो इस्कॉन में भी हम उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते हैं
कि संन्यास इसलिए जरूरी है क्योंकि स्वाभाविक रूप से लोग सन्यासी का सम्मान करते हैं। कोई व्यक्ति ने लाल कपड़ा पहना है तो कभी को मान लीजिए ऐसा होता है, कोई सीनियर डिवोटी है जिसने सफेद कपड़े पहने हैं और जूनियर है जिसने लाल कपड़े पहने हुए हैं, तो जूनियर जब उसको जो लोग ज्यादा प्रणाम करते हैं क्योंकि ये ट्रेडिशन होता है कि भाई लाल कपड़े वाला त्यागी व्यक्ति का सम्मान होगा। तो उसी प्रकार से जो इस्कॉन में सन्यास है वो मेनली प्रचार कार्य के निमित्त है, प्रचार के लिए, है ना। तो इसलिए सन्यास लिया जाता है, दिया जाता है। लेकिन जो आइडियल सन्यास कैटेगरी, मैं ये नहीं बोल रहा कि उस लेवल का सन्यासी कोई हो नहीं सकता, हो सकता है, ऐसे सन्यासी हुए हैं जैसे गौर गोविंद महाराज उस लेवल के सन्यासी थे, लेकिन हम सबसे ऐसी आशा नहीं रख सकते। और इसका अर्थ ये नहीं कि अब सोसाइटी में सन्यासी ना हो ताकि प्रचार कार्य भंग हो जाए, ये भी सीख लेंगे, है ना। तो इस्कॉन में जो सन्यास है वो प्रचार के हरे कृष्णा प्रभु जी, म्यूट हो गया आपका। ठीक है, समझ आया आपको? हाँ प्रभु जी। ओके, और किसी के मन में कोई जिज्ञासा? ठीक है, फिर नहीं तरफ है। ठीक है, हरे कृष्ण। भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।